औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students. I would like to welcome you all to the course of Information Security. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की मैनेजमेंट की बात की थी। की को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ऑथेंटिकेशन की बात करनी है, ऑथराइजेशन को डिस्कस करेंगे और एक्सेस कंट्रोल पे हमारा मैक्सिमम फोकस होगा। तो डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। ये जितनी भी टेक्निक्स हम सीख रहे हैं ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए हैं। इंफॉर्मेशन को किस तरह से सिक्योर करना होता है। तो डेटा को अगर आपने सिक्योर करना है तो उसमें ये 3 स्टेप्स आते हैं डेटा की सिक्योरिटी में। तो पहला होता है आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद ऑथेंटिकेशन और तीसरा होता है ऑथराइजेशन। अब हम वन बाय वन देखेंगे आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, ऑथेंटिकेशन क्या है और ऑथराइजेशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑथराइजेशन की बात करते हैं। सबसे पहले ऑथराइजेशन जो वर्ड है ये अथॉरिटी से निकला है। किस पर्सन के पास अथॉरिटी है, किस पर्सन को आपने ऑथोराइज करना है, किस पर्सन को आपने एक्सेस देनी है। तो इसमें क्या होगा, अलाउ टू स्पेसिफाई वेयर द पार्टी शुड बी अलाउड और डिनाइड एक्सेस। ऑथराइजेशन जो है इससे हमें पता चलता है कि किस पर्सन या किस पार्टी को हमने एक्सेस देनी है, अलाउ करना है, और किस को हमने अलाउ नहीं करना, डिनाइड करना है। इम्प्लीमेंटेड थ्रू द यूज़ ऑफ एक्सेस कंट्रोल। अब ऑथराइजेशन जो है उसे हम किस तरह से अप्लाई कर पाएंगे, कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि कौन सा पर्सन ऑथराइज है, कौन सा नहीं है। हमारे डाटा को जब कोई पर्सन एक्सेस करने आएगा तो कैसे हम उसे पहचान पाएंगे कि वो ऑथराइज है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक्सेस कंट्रोल जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेड थ्रू द यूज़ ऑफ एक्सेस कंट्रोल। ऑथराइजेशन को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक्सेस कंट्रोल के थ्रू। अलाउइंग एक्सेस मीन्स कीपिंग इन माइंड द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। किसी को जब आपने एक्सेस देनी है तो उससे एक्सेस देने के लिए आपके माइंड में कुछ रूल्स होने चाहिए। जब ये रूल्स आपको पता होंगे तो आप डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे कि किस पर्सन को एक्सेस देनी है, किस को नहीं देनी, कौन सा पर्सन ऑथराइज है, कौन सा नहीं है। तो उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं कौन कौन से हैं, dictates that we should only allow the basic minimum of access to a party. This might be a person, user, account or process to allow it to perform the functionality needed of it. इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि किस पर्सन को या किस पार्टी को कितनी एक्सेस देनी है, किस हद तक एक्सेस देनी है। तो जिस हद तक एक्सेस देना ज़रूरी होगा, मतलब उसकी आपने लीस्ट कंडीशन देखनी है कि उसे कितना कम से कम जो है वो अलाउ करने से गुजारा हो जाएगा। तो उतना उसे कम से कम अलाउ करना है। जितना कम से कम अलाउ किया जाएगा उतना ही डाटा जो है वो सिक्योर रहेगा। एग्जांपल इसकी देखते हैं। एम्प्लॉय इन अ सेल डिपार्टमेंट शुड नॉट नीड एक्सेस टू डेटा इंटरनल टू अ ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम इन ऑर्डर टू डू देयर जॉब। मिसाल इसमें दी जा रही है,
अगर सेल डिपार्टमेंट का कोई पर्सन है, उसे सिर्फ़ और सिर्फ सेल से मुतल्लिका डेटा तक ही एक्सेस दी जाएगी, उससे ज़्यादा एक्सेस उसके पास नहीं होगी। मतलब वो इंटरनल जो मैटर्स हैं उनको नहीं देख सकेगा। इसी तरह जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले लोग होंगे, वो ह्यूमन रिसोर्स से मुतल्लिका डाटा की एक्सेस रखते होंगे, बाकी डाटा की एक्सेस उन्हें नहीं दी जाएगी। तो इससे ये साबित हुआ कि जिस पर्सन का जिस डाटा के साथ ताल्लुक़ है, उसे उसी डाटा की ही एक्सेस दी जाए, उससे ज़्यादा एक्सेस ना दी जाए, तो क्या होगा, डेटा जो है वो सिक्योर रहेगा। एक्सेस कंट्रोल में हम क्या करते हैं, द सेलेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सेस टू अ प्लेस और अदर रिसोर्सेज। हम क्या करते हैं, कुछ पाबंदियां लगा देते हैं कि अगर ये कंडीशन पूरी होगी तो इस पर्सन को जो है वो एक्सेस दी जाएगी। तो अब वो बेसिक टास्क कौन कौन से हैं जिसकी बेस पे हमने इनको सामने रखते हुए हम एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें बेसिक टास्क कौन से होते हैं। सबसे पहला टास्क अलो एक्सेस, मतलब एक पर्सन जो है वो फुली ऑथोराइज है, उसे फुली एक्सेस जो है वो दे दी, हर चीज़ की एक्सेस उसके पास है। अब दूसरे नंबर पे डिनाई एक्सेस, दूसरा पर्सन जो है वो बिल्कुल ही बिलोंग करता ही नहीं है, तो उसे बिल्कुल ही एक्सेस नहीं देनी। अब पहली चीज़ होगी फुली एक्सेस, दूसरी चीज़ होगी एक्सेस देनी ही नहीं है, टोटली डिनाई एक्सेस। तीसरे नंबर पे आ गया लिमिटेड एक्सेस। अब लिमिटेड एक्सेस नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल से भी डिस्कस करते हैं, इसमें एक स्पेसिफिक लिमिट होगी। इसी तरह रिवोक एक्सेस, रिवोक एक्सेस में क्या होगा, एक्सेस के करीब भी नहीं आने देना। अब इन्हें देखते हैं वन बाय वन। अलो एक्सेस में क्या होगा, गिविंग अ पर्टिकुलर पार्टी और पार्टीज एक्सेस टू अ गिवन रिसोर्स। किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को, एक पर्टिकुलर पर्सन को, या एक से ज़्यादा लोगों को, या एक से ज़्यादा पार्टीज़ को किसी भी रिसोर्स की फुली एक्सेस जो है वो दे दी जाए, तो उसे वो क्या होगा, अलो एक्सेस। इसी तरह अगर आपने किसी पर्सन से अपने डेटा को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिनाई एक्सेस करना पड़ेगा। प्रिवेंटिंग एक्सेस बाय गिविंग पार्टी टू रिसोर्स इन क्वेश्चंस, मतलब उसे एक्सेस देनी ही नहीं है। लिमिट एक्सेस में क्या होगा, अलाउइंग सम एक्सेस टू रिसोर्स बट ओनली अप टू द सर्टेन पॉइंट, मतलब एक पर्सन को एक स्पेसिफिक लिमिट तक एक्सेस दे देनी है, बाकी डेटा जो है उसकी एक्सेस नहीं देनी। रिवोक में क्या है, टेकिंग अवे एक्सेस टू रिसोर्स, ऐसे पर्सन के पास अपने डाटा को शो भी नहीं होने देना, एक्सेस तो दूर की बात है, उससे अपना डाटा जो है वो दूर रखना है। तो ऐसे लोगों के लिए सिक्योरिटी जो लगानी पड़ेगी उसे रिवोक एक्सेस कहा जाएगा। इसी तरह एक्सेस कंट्रोल मेथड्स की अगर हम बात करते हैं, इसे इम्प्लीमेंट अगर करते हैं, तो इसमें दो तरह के मेथड आते हैं। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बना लें और उसके मुताबिक देख लें किसको कितनी एक्सेस देनी है और उन्हें एक्सेस दे दें, अलाउ कर दें। इसी तरह कैपेबिलिटी बेस्ड सिक्योरिटी, या कैपेबिलिटी बेस्ड जो है ये डायनामिक फॉर्म में होगा, ये जब कोई एक्सेस गेट करने की कोशिश करेगा तो उसी टाइम चेक किया जाएगा कि ये इसे एक्सेस दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। तो इसमें एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस इन द फाइल सिस्टम ऑन विच ऑपरेटिंग सिस्टम रन and to control the flow of traffic in the network to which a system is attached, मतलब आपका सिस्टम नेटवर्क के साथ अटैच्ड है, तो उसे कंट्रोल करना है कि हर कोई उसे उस तक एक्सेस ना रखता हो, बल्कि उसमें कुछ लिमिटेशंस हों, कुछ कंट्रोल हों, लिस्ट बनी हो कि किसको कितनी एक्सेस देनी है। इसी तरह टाइपिकली बिल्ट स्पेसिफिकली टू अ सर्टेन रिसोर्स containing identifiers of the party allowed to access a resource and what the party is allowed to do in relation to a resource। अब इसमें किसको कितनी एक्सेस दी जानी है ये रिलेशंस पे डिपेंड करेगा और रिसोर्स वही रहेगा। अब किस पार्टी को, किस पर्सन को
कितनी एक्सेस देनी है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस स्पेसिफिक पर्सन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो है कौन, वो ऑथोराइज पर्सन है या किस फील्ड से बिलोंग करने वाला है, लिहाजा उसे उस पार्ट की एक्सेस जो है वो दे दी जाएगी, उतना हिस्सा उसे अलाउ कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे एलिस है तो इसे अलाउ कर दिया, इसी तरह बॉब साहब हैं तो इसे डिनाई कर दिया। मतलब किसी एक जो स्पेसिफिक पार्ट है उसमें कुछ पर्सन्स को एक्सेस अलाउ की जाएगी और कुछ को अलाउ नहीं की जाएगी। इसी तरह फाइल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, फाइल सिस्टम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, फाइल सिस्टम जो जब आप अपने सिस्टम में विंडोज़ को चला रहे होते हैं तो उसमें कुछ फाइल्स होती हैं जिन्हें ऑटोमेटिकली विंडो खुद मैनेज कर रही होती है। तो उसमें क्या होता है, जो विंडो की इंटरनल फाइल्स होती हैं, जो विंडो को चलाने वाली फाइल्स होती हैं, उन तक जो है वो आपको एक्सेस तो होती है, आप उन्हें देख तो सकते हैं, लेकिन ना उन्हें डिलीट कर सकते हैं और ना ही उन्हें चेंज कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ आप देख सकते हैं। जैसे अगर आप अपने सिस्टम में सी अगर पार्टीशन में विंडो इंस्टॉल की हुई है तो सी में जो विंडोज़ की फ़ाइल्स होती हैं उन्हें अगर आप जाके डिस्टर्ब करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो विंडो है उसमें डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएगी। तो उसमें कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं, तो उन तक आपकी एक्सेस होती है, वो फाइल्स आपके लिए अलाउ होती हैं। और कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसी फाइल जो हैं वो सिक्योर होती हैं, फुली सिक्योर्ड होती हैं। तो इसमें फ़ाइल सिस्टम में क्या होता है, लिस्ट होती है और उस लिस्ट में कुछ फाइल्स जो हैं वो आपको अलाउ होंगी, कुछ फाइल्स आपको अलाउ नहीं होंगी। अब उन्हें अलाउ करने के लिए फिर एक स्पेसिफिक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, फिर वो भी पॉसिबल है, उनमें भी चेंज पॉसिबल है, वो भी अलाउ हो सकती हैं। परमिशंस किस तरह की होती हैं, मतलब आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन भी आपके पास हो सकता है, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी आपके पास हो सकते हैं। जैसे आप अगर कोडिंग करते हैं तो एक एक्जी फाइल बन जाती है, उस एक्जी फाइल को सिर्फ़ और सिर्फ आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है कोडिंग में ना तो रीड कर सकते हैं और ना ही उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, मतलब ना ही उसमें राइट कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोड कर रहे होते हैं तो उस कोडिंग में आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। एक्सेस परमिशंस गिवन टू यूज़र ग्रुप अदर्स, एक्सेस की परमिशंस किसे दी जा सकती है, यूज़र को दी जा सकती है, कुछ ग्रुप्स, स्पेसिफिक ग्रुप्स, मतलब कुछ पर्सन्स ऐड कर जाते हैं कि सिर्फ इनको एक्सेस मिलेगी, बाकियों को नहीं मिलेगी। इसी तरह आप कोई भी एक स्पेसिफिक पर्सन अदर्स में कोई ग्रुप आ जाता है, कोई पार्टी आ जाती है, कोई कंपनी आ जाती है, कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आ जाता है, जैसे परमिशन दे देते हैं कि आपको ये वाला जो लोकेशन है उस तक की एक्सेस मिल सकती है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, यह सिस्टम में कंप्यूटर में इस तरह का फ़ाइल सिस्टम होता है जिसमें लिस्ट बनी होती है। तो कुछ जो हैं वो विंडोज़ वाली फ़ाइल तक एक्सेस आपको नहीं मिलती, मतलब आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं। नेटवर्क की अगर हम बात करें, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें किस तरह से एक्सेस कंट्रोल की जाती है, बाय आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जो हैं वो जिनको आपने एक्सेस देनी है उनके आईपी एड्रेसेस की लिस्ट बना दें और बाकी जिनको नहीं देनी उनको जो है वो डिनाई कर दें। इसी तरह मैक एड्रेसेस को यूज़ कर सकते हैं या पोर्ट नंबर्स को यूज़ किया जा सकता है, जैसे FTP यूजेस पोर्ट नंबर 20 एंड 21 टू ट्रांसफ़र फाइल्स, तो इनको भी, इनसे भी आप सिक्योर कर सकते हैं। इसी तरह इंटरनेट मैसेज एक्सेस कंट्रोल IMAP की अगर बात करते हैं तो उसमें यूज़ होती है पोर्ट नंबर 143 फॉर मैनेजिंग ईमेल्स को मैनेज करने के लिए। अगर आपने ईमेल को सिक्योर करना है तो पोर्ट नंबर 143 पे जो है वो सिक्योरिटी लगाना पड़ सकती है। इसी तरह डिफरेंट सिक्योरिटी की टाइप्स भी देखते हैं। कैपेबिलिटी बेस्ड सिक्योरिटी, कैपेबिलिटी बेस्ड, इसमें क्या होगा, जो भी डेटा देखने की कोशिश करेगा उसको पहले टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद उसे अलाउ करना है या नहीं करना ये डिसाइड होगा। ओरिएंटेड अराउंड द यूज़ ऑफ टोकन दैट कंट्रोल एंड एक्सेस बेस्ड इंटायरली ऑन द पोसेशन ऑफ टोकन एंड नॉट टू
पोसेस इट, मतलब जिसके पास टोकन होगा उसे अलाउ करना है, जिसके पास टोकन नहीं होगा उसे अलाउ नहीं करना। जैसे ये थोड़ा सा पुराने दौर में देखें तो वीडियो गेम्स चलती थी, तो टोकन लेने पड़ते थे, टोकन डालते थे और एक ख़ास टाइम तक जो है वो आप उसे चला सकते थे, उसके बाद नया टोकन डालना पड़ता था। अब उसमें ऐसा नहीं था कि टोकन डाले बगैर ही उसे चलाता जाए, तो वो टोकन डिपेंडेंट था, मतलब टोकन जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था, टोकन है तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ये कैपेबिलिटी बेस, मतलब अगर किसी के पास एबिलिटी मतलब टोकन है तो चला सकेगा, अदरवाइज़ नहीं चला सकेगा। तो इसी तरह आपका अगर कोई स्पेसिफिक डेटा है, आप किसी को कोई स्पेसिफिक टोकन प्रोवाइड कर दें कि ये टोकन लगाएं तो आप इसे देख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं देख सकते हैं। इसी तरह इसके एक्सेस कंट्रोल के डिफरेंट मॉडल्स हैं। डिस्क्रिप्शनरी एक्सेस कंट्रोल है, इसी तरह मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है, एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है और मल्टी लेवल एक्सेस कंट्रोल है। अब इन सबको हम वन बाय वन देखते हैं। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ऐसा मॉडल बनाया जाता है, मॉडल ऑफ एक्सेस कंट्रोल बेस्ड ऑन एक्सेस डिटरमाइंड बाय द ऑनर ऑफ द रिसोर्स। जो रिसोर्स का ऑनर है उसके पास कंट्रोल होगा, वो जिसे चाहे एक्सेस दे, जिसे चाहे एक्सेस ना दे। द ऑनर कैन बी डिसाइड हु डज एंड डज नॉट हैव एक्सेस एंड व्हाट एक्सेस दे आर अलाउड टू हैव। किसको एक्सेस देनी है, किसको नहीं देनी और किसको कितनी एक्सेस देनी है, ये कौन डिसाइड करेगा, ऑनर ऑफ द रिसोर्स। इसी तरह मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है, ऐसा मॉडल बनाया जाता है, मॉडल ऑफ एक्सेस कंट्रोल which the owner of the resource doesn't get decide who gets to access it, but instead access is decided by a group or individual who has the authority to set access on resources। क्या होगा, इसमें अथॉरिटी ऑनर के पास नहीं होगी बल्कि किसी ऑथोराइज पर्सन के पास होगी या किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन के पास होगी। वो अलाउ करेंगे तो कोई उस रिसोर्स को एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाएगा। जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं जो सिर्फ कुछ लोग ही एक्सेस कर पाते हैं, बाकियों के पास एक्सेस करने की एबिलिटी नहीं होती। जैसे आर्मी के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो कुछ स्पेसिफिक लोगों के अलावा किसी और को पता नहीं है। जैसे अभी इंडिया और चाइना के दरमियान जो झड़पें चल रही हैं, तो उनकी जो रियल हकीकत है वो किसी भी न्यूज़ चैनल पे आपको नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, रियलिटी जो है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि वो सिर्फ लिमिटेड पर्सन्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो उसे जान सकते हैं, जिन्हें हकीकत पता है, और वो आगे किसी और से शेयर नहीं कर सकते, उन्हें परमिशन ही नहीं होती इस तरह के सीक्रेट्स शेयर करने की। तो यहाँ पे एग्जांपल है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वेयर एक्सेस टू रिसोर्स इज़ डिक्टेटेड बाय द सेंसिटिविटी लेबल अप्लाइड टू इट, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट एट्सेट्रा। सीक्रेट और जो टॉप सीक्रेट होते हैं उनके ऊपर सेंसिटिविटी का लेबल लगा दिया जाता है और उसे सिर्फ वही लोग एक्सेस कर पाते हैं जो हाई अथॉरिटीज़ होती हैं। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल की बात अब करते हैं तो इसमें ऐसा मॉडल होता है, मॉडल ऑफ एक्सेस कंट्रोल वेयर फंक्शन ऑफ एक्सेस कंट्रोल इज सेट बाय, कौन सेट करता है, एन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग सो। जिसके ज़ुम्मे ये काम लगाया जाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो डिसाइड करेगा। एंड द बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस इज़ बेस्ड ऑन द रोल द इंडिविजुअल्स हैज़ टू बी गारंटीड एक्सेस। उस स्पेसिफिक अथॉरिटी ने सिर्फ उन्हीं लोगों को एक्सेस देनी है जो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पूरी करेंगे, कुछ जो गारंटीड एक्सेस, मतलब अगर उनके पास जो गारंटीड रिसोर्स है
जो रिक्वायरमेंट है उसकी वो गारंटी देंगे और तो उन्हें एक्सेस मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट में एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है। तो एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें तो इसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की बेस पे जो है वो एक्सेस दी जा सकती है। तो मॉडल ऑफ एक्सेस कंट्रोल बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन और रिसोर्स और द इन्वायरमेंट। तो इसमें सब्जेक्ट एट्रीब्यूट आ जाता है, एट्रीब्यूट दैट द पर्सन पोसेस। सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, अगर आप कोई रेलिवेंट सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो आपको एक्सेस मिलेगी, अगर आपका सब्जेक्ट इरेलीवेंट होगा तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगी। जैसे गूगल पे आप कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, तो जब आप सर्च बार में कुछ लिखते हैं तो अगर तो वो रेलिवेंट होगा, वो सब्जेक्ट रेलिवेंट होगा तो आपको किसी स्पेसिफिक वेबसाइट की एक्सेस मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। तो ये सब्जेक्ट एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा होता है। इसी तरह दूसरे नंबर पे है रिसोर्स एट्रीब्यूट। अब रिसोर्स एट्रीब्यूट में क्या होगा, बिल्कुल वही मॉडल होगा, लेकिन इसने क्या करना है, रिसोर्स की बेस पे एक्सेस देनी है। एट्रीब्यूट्स दैट इज़ रिलेटेड टू पर्टिकुलर रिसोर्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस। मतलब अगर कोई विंडोज़ पे काम करने वाला पर्सन जो है, आपके लैपटॉप में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है तो आपको एक्सेस दी जाएगी। अगर लिनक्स या यूनिक्स चल रहा है तो आपको एक्सेस नहीं दी जाएगी। इसी तरह लिनक्स या यूनिक्स वालों को दी जाएगी और विंडोज़ वालों को नहीं दी जाएगी। तो ये रिसोर्स एट्रीब्यूट होगा, रिसोर्स पे डिपेंड कर रहा होगा कि आपको एक्सेस देनी है या नहीं देनी। इसी तरह इन्वायरमेंट एट्रीब्यूट है। तो इन्वायरमेंट एट्रीब्यूट में क्या होगा, इन्वायरमेंट की बेस पे एक्सेस दी जाएगी। एट्रीब्यूट्स यूज्ड टू इनेबल एक्सेस कंट्रोल दैट ऑपरेट बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट कंडीशंस। तो इसमें टाइम एट्रीब्यूट आ जाता है, जैसे एक ख़ास लिमिट लगा दी जाती है कि इसकी रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे आप इंटरनेट के डिफरेंट पैकेजेस यूज़ करते हैं तो उनमें एक ख़ास टाइम लिमिट आपको दे दी जाती है कि आप लोगों ने जी रात 1 बजे से सुबह 9 बजे तक 50 GB डेटा आपको दिया जाता है। और ये जैसे अभी जोन की एक प्रॉपर जो है एक पैकेज है जिसमें 1 बजे से 9 बजे तक 50 GB डाटा दिया जाता है और उसकी प्राइस भी आई थिंक 100 के राउंड अबाउट है। तो उसमें क्या होता है, आप के मोबाइल पे मोबाइल डाटा ऑन है लेकिन आपको नेट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। जो ही 1 बजेगा नेट की फैसिलिटी मिलना शुरू हो जाएगी, जो ही 9 बजेंगे नेट की फैसिलिटी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और पूरा वीक जो है वो यही प्रोसेस रहेगा। तो इसमें कौन सा एट्रीब्यूट चल रहा है, टाइम एट्रीब्यूट चल रहा है, इन्वायरमेंट एट्रीब्यूट्स इसमें आ जाता है। तो इस तरह से जो है वो आप अपने जो नेटवर्क है उसे सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद मल्टी लेवल एक्सेस है। तो मल्टी लेवल एक्सेस में डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिनकी बेस पे एक्सेस दी जाती है। तो डिफरेंट एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं। तो इसमें बेल लेपर्डल मॉडल है, इसी तरह वीबा मॉडल है और ब्रीवर एंड नॉश मॉडल है। इन तीनों मॉडल्स को आपने नेट से सर्च करके ये इन पे थोड़ी वर्किंग करनी है कि इनमें है क्या। ये आपकी शॉर्ट्स की असाइनमेंट है। इसके बाद है फिज़िकल एक्सेस कंट्रोल। अब फिज़िकल एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है, जैसे अभी स्मार्ट होम की तरफ जो है वो प्रमोशन होती जा रही है। अभी कोरोना की वजह से काफ़ी चीज़ें रुक गई हैं। तो स्मार्ट होम, स्मार्ट कार्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटराइज्ड होती जा रही हैं वक्त के साथ साथ। तो उसमें जो सिक्योरिटी आती है उसे फ़िज़िकल एक्सेस कंट्रोल बोला जाता है। तो उसमें डिफरेंट व्हीकल्स आ जाती हैं, डिफरेंट जो हैं वो बैरियर्स आ जाते हैं जो फ़िज़िकल फॉर्म में होते हैं। तो उनके थ्रू जो है वो सिक्योरिटी को अमल में लाया जाता है, सिक्योरिटी जो है वो कंट्रोल की जाती है, मतलब एक्सेस को कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें देखते हैं कंसर्न विद कंट्रोलिंग द एक्सेस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड व्हीकल्स। एक्सेस ऑफ इंडिविजुअल्स सच एज in and out of building or facility. Tailgating occurs when we authenticate to physical control measures such as assemble and then an other person follow directly behind us without authentication themselves. For vehicle, simple barriers, one-way skip stripe, fences, rising barriers, automated gates or doors.
मतलब इसमें ज़्यादा स्मार्ट होम से रेलिवेंट चीज़ें हैं। तो मतलब एक गाड़ी है, उस गाड़ी को आपने आइडेंटिफाई कर लेना है अच्छी तरह, तो जो ही वो गाड़ी गेट के सामने आके खड़ी हो तो गेट ऑटोमेटिकली जो है वो खुल जाए। उसके अलावा कोई और गाड़ी अगर खड़ी हो तो गेट ना खुले। तो इसमें क्या होगा, ये फिज़िकल एक्सेस कंट्रोल होगा, फिज़िकली जो है वो आपको सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सकेगी। इसी तरह ऑटोमेटिक गेट्स हैं, मतलब अगर स्पेसिफिक पर्सन जाके सामने फिज़िकली खड़ा होगा तो उसका फेस डिटेक्ट करके गेट ओपन हो जाएगा। इसी तरह डिफरेंट बैरियर्स हैं जो रुकावट बनते हैं, तो वो फिज़िकली रुकावट बनेंगे जब तक उन्हें आप कोई अथेंटिकेशन नहीं दिखाएंगे, तो आपको वो किसी हार्ड फॉर्म में जो है वो किसी बिल्डिंग की या किसी एरिया की एक्सेस प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो उसके पीछे भी एक सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, तो उससे भी आप क्या करेंगे, अपनी जो फ़िज़िकल इंफॉर्मेशन है उसे सिक्योर कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही आज का हमारा ये लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। तो इसमें किसी किस्म का कोई भी आपका क्वेश्चंस हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आपने कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर लेनी है, व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर लेनी है, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसका एक क्विज़ जो है वो भी कंडक्ट किया जाएगा। तो तब तक के लिए डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।